अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरुदोस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर जी अपनी एक खबर का फॉलोअप दूंगा कि शेख रशीद अहमद ख़ान साहब साबका वज़ीर दाखिला और 1 दर्जन से ज़ायद इनके पास वजारतें और तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी और इमरान अहमद खान है सब उनके बड़े करीबी और दरीना दोस्तों में इनका शुमार होता था। और वो जिस तरह के जलसे जुलूस में अपनी बातें करते रहे हैं और जिस तरह के वो मैसेज देते रहे, पैगाम देते रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा एडवेंचर होना था जब तहरीक इंसाफ के लिए ये खबर आई कि उनको भी उठा लिया गया। तो आज बाकायदा तौर के ऊपर उनको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो चुकी है। और मैंने आपको, अगर मेरा वीलॉग रेगुलर सुनते हैं तो मैंने ये बात पहले ही बता दी हुई थी और मनीब फ़रूक साहब के मतलब मैंने आपको बताया था। मगर इस दफ़ा थोड़ा सा वेन्यू भी चेंज है और मैं कहता हूँ मेन्यू भी चेंज है। वेन्यू ये था कि समा न्यूज़ और लीम खान थे, नहीं, समा न्यूज़ है, मनीब फ़रूक भी हैं और एंकर जो हैं। मगर इस दफ़ा बैरिया टाउन जो शेख रशीद साहब का घर है उन्हीं के घर के अंदर आके इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया। शेख रशीद साहब ने इस दफ़ा बुशरा बीबी को अपना जो है वो निशाना बनाया और बुशरा बीबी जो है क्योंकि वो खुद अपना डिफेंड नहीं कर सकती, अपने आप को दिफा नहीं कर सकती, तो इसलिए फिर उनको ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमले किए गए। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीलॉग के अंदर इसका थोड़ा सा मैंने अपने ऐसा तजिया भी करना है और कुछ सवालात भी रेज करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जब तक इंटरव्यू आपके पास आया है उसको पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद फिर उधर से क्योंकि क्वेश्चन रेज होते हैं तो फिर आपके साथ लाजमी इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन रेज करेंगे। मगर शेख रशीद साहब का जाना एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा पैगाम है उन लोगों के लिए भी कि जो भी ये समझ रहे हैं कि शायद हम नहीं टूट रहे। और हावर मनाइका साहब आप जानते हैं बुशरा बीबी के साहब का शोहर है, उनका भी एक वीडियो पैगाम जो है वो बन चुका हुआ है, उसको बिल्कुल तैयार कर लिया, बस उसको सिर्फ अपलोड करना है और फिर दुनिया उसको देखेगी। उसमें भी बुशरा बीबी को बेसिकली मुल्ज़म ठहराया गया है। उससे पहले अगर आप देखें तो वो जूम की मीटिंगें और बड़े सारे सदाकत अब्बासी की बात करें तो उन्होंने तो हर हाथ को छुआ। उसके बाद फरक गोगी के मामले के ऊपर फरक हबीब साहब ने बात की, यानी कि जितनी भी फर्स्ट टियर की तहरीक इंसाफ की क़यादत थी सबका जो है वो मामला चल रहा है। हावर मलिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डेफिनेटली सिचुएशन मजीद जो है वो होगी। मगर इस वक्त अगर मैं देखूँ तो तहरीक इंसाफ को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है, एक बड़ा उन्हें जो है वो ये बताया गया है कि जी अभी हमने शेख रशीद साहब को तोड़ा है, तो शेख रशीद साहब को समझे हमने तोड़ा है तो फिर मामला इनके हाथ से निकल चुके हैं। तो डेफिनेटली इससे मतलब मैं आपको बताऊंगा उधर तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि अभी कोई मुश्किलात इतनी आसान नहीं हुई, मुश्किलात में शायद मजीद इजाफा हुआ है। सनम जवेद साहबा आप जानते हैं कि 165 दिनों से अंदर हैं, तकरीबन 5.5-6 माह होने जा रहे हैं। उनको एक दफ़ा रिहा किया गया, रिहा करने के बाद दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया। तो अभी ये मामला रुकेगा नहीं। मैंने आपको सुबह के वीलॉग में बताया था कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद मजीद तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है सख्तियाँ आएंगी। अभी तो इमरान खान के जलावतनी का मामला भी चलेगा और ये लिखने वाला लिख रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे 4 सालों के लिए, इस तरह इमरान खान को जाना पड़ेगा, तब लेवल प्लेइंग फील्ड मुकम्मल होगी। क्योंकि कल नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और जिस तरह कल फूलों की पत्तियां बिछाई जाएंगी, पूरे लाहौर में कुमकुमों से सजा दिया गया है और पूरा एक जलसा गाह को समझा जा रहा है कि पता नहीं कौन सा कोई एक किला फतह करने के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं। हालांकि वो एक्स काउंटर मोस्ट वांटेड शख्स थे जो इस वक्त आ रहे हैं। डेफिनेटली इसके मतलब मैंने आपको बताना है। उधर जी 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता यानी कि कल नून लीग अपना जो है वो अपनी क़यादत के साथ अपना लोहा कायम करवाना चाह रही है। 22 अक्टूबर को अदालत ने बकाया तौर के ऊपर इजाज़त दे दिया, कहना का इलाका होगा तहरीक इंसाफ 22 अक्टूबर बरोज़ इतवार को अपना जलसा करेगी। एक साइड पे क़यादत के हमरा जलसा होगा, एक साइड पे क़यादत के बगैर जलसा होगा। मगर अवाम का समुंदर बताएगा या अवाम का जो है वहाँ पे जज्बा बताएगा कि किसके साथ होगा। मगर नवाज शरीफ साहब के लिए पूरा एक जो है वो अजीम शान मामला है। मगर तहरीक इंसाफ के जलसे में जिसने जाना है डेफिनेटली उसने तो मेरा हाल है अपना नाम भी उधर दर्ज अब करवा देना, चाहे मीडिया के पर्सन हो तो फिर हम भी उस रडार में आएंगे। तो ये रडार बड़ा आप समझ सकते हैं जिस तरह के मामला आजकल चल रहे हैं। मगर हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट लाजमी इसके ऊपर करते रहें। उधर जी आप जानते हैं कि एक ही केस के अंदर दो यानी कि लेट्स सपोज एक बंदे के ऊपर एक FIR है, वो एक FIR के अंदर सजा तो काट रहा है, उसको उसी FIR में दूसरी जगह सजा नहीं दी जा सकती। मगर खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि पेशावर हाईकोर्ट ने ये मामला रोका हुआ था उसमें उसको बहाल किया गया कि ऐसा हो सकता है। तो कामरान बंगश साहब साबका सूबाई वजीर थे, उनको बाकायदा तौर के ऊपर एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। नामालूम केस के अंदर गिरफ्तार है, मतलब वो तो बाद में पता चलेगा, मगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो डेफिनेटली एक बड़ा
जो है वो चैलेंजिंग होगा तहरीक इंसाफ के लिए, मगर लम्हा ब लम्हा इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। मगर मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा कट एंड रेस करेंगे, तो आप तक लाजमी शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पर जल्दी अल्लाह।